पद्मश्री प्राप्त कवि अशोक चक्रधर आज शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन में पहुंचे। सोलन में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां उन्होंने हिंदी भाषा को बचाने संजोने के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश में सबसे ज्यादा गूंज जिन शब्दों की है वह हिंदी है, इसलिए उन्हें गर्व है कि वह हिंदी भाषा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा पंजाब में पंजाबी हिंदी बन जाती है तो बिहार में बिहारी हिंदी, इस तरह यह राज्य में अपना स्वरूप तो बदलती है लेकिन वह हिंदी के नाम से ही जानी जाती है। कवि अशोक चक्रधर ने सोलन में कहा कि आज के समय में बच्चे हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें शिक्षा पद्धति के बदलने की आवश्यकता है। आज तक हम केवल बच्चों को क से कबूतर पढ़ाते थे, लेकिन अब क से कंप्यूटर पढ़ाने का समय आ गया है। आज के विद्यार्थियों को पहले की तरह पीटा नहीं जा सकता। पीटने से काफी विकल्प होते हैं। उन्हें शब्दों से या समझाकर इस कदर पीटा जा सकता है कि उनकी चेतना में मूल तरह पर इस तरह से प्रहार हो कि वह फूल बनकर सभी तरह अपनी खुशबू फैलाए। उसे हिंदी से डर ना लगे, वह हिंदी बोलने पर फक्र महसूस करे। सब लोग बैठे हुए हैं, एक मास्टर जी होना चाहिए संटी रखे हुए, लेकिन शिक्षा प्रणाली में ये पद्धतियां रही नहीं है संटी वाली। मदर इंडिया फिल्म में गुरुजी को संटी मारने का आदेश दी जाती है नरगिस कि आप जब तक पीटोगे नहीं इसे विद्या नहीं आएगी। अब पीटना अनेक प्रकार का हो सकता है कि कैसे शब्दों से पीटो, शब्दों से पीटो, समझा के पीटो, लेकिन उसके चेतना के मूल पर ऐसे कोमल प्रहार करो कि पिट पिट के वो फूल बन जाए, सुगंधित एक सत्ता बन जाए और बहुत अच्छा हो जाए। बच्चों को दरअसल प्रणालियां बदलनी पड़ेंगी। हमें नए युग के साथ, नए प्रतीकों, नए बिंबों, नए उदाहरणों के साथ चलना पड़ेगा। क से कबूतर के बजाय क से कंप्यूटर तक आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम उदाहरण बदलेंगे और हमारी सोच को बदलेंगे तो हिंदी के साथ न्याय होगा और हिंदी एक वैश्विक भाषा बन रही है। भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अगर उसे हिंदी ना आती हो, ये प्रणव दादा ने कहा था, उन्होंने कहा था ये। और मेरा सौभाग्य है कि प्रणव दादा हिंदी बहुत अच्छी समझते थे और बहुत अच्छी बोलते भी थे। और मेरा सौभाग्य है कि सन 2014 में जब मैं पंक्तिबद्ध था पद्मश्री की कतार में, उनके कर कमलों से मैंने पद्मश्री लिया और उनके चेहरे पर मुझे देखते ही वो मुस्कान आई थी कि ये तो हंसाने वाला आ गया।